दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे स्टडी इन रशिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनना है तब भी हमें इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हे गाइस, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो चीतास रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर 70 इयर्स, इस टॉपिक में रिसेंटली काफी चर्चे हुए हैं और मोदी जी ने अपने 72वें जन्मदिन पर इस पर स्पीच भी दिया था। तो चीतास इंडिया में 1952 में ही लुप्त हो गए थे और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ब्रिटिशर्स को। बिग कैट्स के फैमिली में चीता सबसे छोटे साइज के होते हैं और इनसे ह्यूमंस को उतना कोई डेंजर खतरा नहीं होता है। तो मुगल्स के राज में चीतास का बहुत शिकार किया जाता था और जितने बच गए उसकी कसर ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी। तो बहुत ह्यूज नंबर में चीतास का शिकार किया जाता था और उन्हें मारने वालों को रिवॉर्ड दिया जाता था। चीतास के बच्चों को मारने वालों के लिए 6 रुपए का रिवॉर्ड और एडल्ट चीतास को मारने के लिए 18 रुपए का रिवॉर्ड। अपने कंट्री में एशियाटिक ओरिजिन के चीतास होते हुए भी इन बेवकूफों ने इसकी कदर नहीं की। आज के जमाने में एशियाटिक ओरिजिन की चीतास सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। तो आज 70 सालों बाद अफ्रीका के जंगल से चीतास इंडिया में लाए गए हैं। तो क्या वो इंडिया में सरवाइव कर पाएंगे? चलिए हम वीडियो देखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। पंकज गोयल, इनके रॉक सॉन्ग्स आजकल फॉरेन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और लोग भी इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वाइल्ड चीतास के सर्वाइवल के चेकिंग को लीड कर रहा है। फ्रीली घूमते चीता के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एनिमल्स को इंडिया में फिर से लाया जाएगा। ग्लोबल चीता का पॉपुलेशन कम हो रहा है। आइए विक्टोरिया के फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एड्रिन टॉर्डेव के साथ इसे डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्ट पर बात करें, हमें इंडिया में चीता की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। चीता बहुत सालों या सेंचुरी से एशिया में मौजूद है। Asia for many years or centuries, and they were और उनका यूज छोटे मृग और हिरन इन सब का शिकार करने के लिए किया जाता था। उनमें से बहुतों का यूज जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता था, लेकिन वो फ्री भी थे। but they were also free ranging. इंडिया में कॉलोनियलाइजेशन के बाद शिकार करना और फिर शिकार के प्रीशियस का डिप्लेशन मेन रीजन था कि 1940 की दशक के अंत में और 1950 की दशक की शुरुआत में ये लुप्त हो गए। The late 1940s, early 1950s. वो उस पीरियड के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। हमारे पास एकमात्र एशियाटिक चीता है A cheetah that we still have left, और वो करेंटली ईरान में है। वो केवल 12 से 20 बचे हुए हैं। the individuals left. इसलिए चीता की ग्लोबल पॉपुलेशन का एकमात्र सेंटर इस समय साउथर्न अफ्रीका में है और वो अफ्रीकन चीता है। That's the African cheetah. लेकिन वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है और आप शायद ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे और बहुत से लोग हैं जो ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। एशियाटिक अपने बॉडी से थोड़े छोटे हो सकते हैं और थोड़े फर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एसेंशियली इकोलॉजिकली और आइडेंटिकली काम के मामले में समान होते हैं जो वो इकोसिस्टम में परफॉर्म करते हैं। भारत में चीता को फिर से लाने के इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए। ये कई लोगों का सपना रहा है। मैंने भारत में बात की है, उनमें से कुछ 50 साल पीछे गए और इसके बारे में बात की गई और इसके बारे में प्लान्स भी बनाए गए हैं। It's been planned प्रोजेक्ट के लिए ऑपोजिशन के साथ कई प्रॉब्लम्स रही है। with opposition to the project. लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इसने वास्तव में गति प्राप्त की है। So the इंडियन वाइल्ड लाइफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हमसे कांटेक्ट किया। Conservation Authority approached us at the University of Pretoria. We had हम कुछ वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और वो कांटेक्ट का पॉइंट था और उन्हें बेसिकली साउथ अफ्रीका में उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। cheetahs. वाइल्ड चीता को ट्रांसलोकेट करना बहुत मुश्किल है, जिसे हम भारत में फिर से लाना चाहते हैं, जो वास्तव में प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान बहुत इजीली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उनमें से कुछ ट्रांसपोर्ट के दौरान मर भी सकते हैं। इसलिए हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है और हमारे पास वो है प्रिटोरिया की यूनिवर्सिटी में और वेटरनरी फैकल्टी में उन्हें इस प्रोजेक्ट का प्लान बनाने में हेल्प करने के लिए। हम ये भी श्योर करना चाहते थे कि हम साउथ अफ्रीका की ओर से कभी भी इंडियन कार्निवर्स या वाइल्ड कार्निवर्स को कोई भी बीमारी नहीं पहुंचा रहे हैं और ये भी श्योर करना चाहते थे कि जब चीता आए तो उन्हें कोई बीमारी ना हो। इसलिए पूरे डिजीज असिस्ट असेसमेंट्स और डिजीज रिस्क असेसमेंट्स इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। हम 2020 से उनके साथ काम कर रहे हैं और आखिरकार चीजें
गति प्राप्त कर रही है। हमारे पास साउथ अफ्रीका में पहले से ही 12 चीता है जो करंटली क्वारंटाइन में बोमास जाने के लिए रेडी है। In quarantine, bomas ready to go. समय के मामले में मेन टारगेट्स में से एक 75th इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस डे का दिन था जो 15 अगस्त को है। भारत को आजादी मिले 75 इयर्स हो गए और इसीलिए ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो उस डेट तक चीता को वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। चीता के रीइंटीग्रेशन के लिए अब क्या कंडीशंस हैं? क्या वो सर्वाइवल की गारंटी देते हैं और इसे लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाने के लिए किस तरह के कंजर्वेशन की जरूरत है? अभी भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। Habitat into which we are planning to reintroduce them. कई मामलों में आप वहां जा सकते हैं, साउथ अफ्रीकन वहां जा सकते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वहां हैं। वो एक ओपन सवाना है और ग्रासलैंड मिक्स सवाना वुडलैंड है, इसलिए आपको लगता है कि आप अफ्रीका में हैं। इसलिए वेदर के मामले में कंडीशन थोड़ी अलग है, लेकिन चीता बहुत एडेप्टेबल होते हैं और साउथ अफ्रीका में उन्हें कंट्री के बहुत ही ड्राई हॉट वेस्टर्न साइड से लेकर कंट्री के ईस्टर्न साइड तक गीले रास्तों तक ले जाते हैं। Western side of the country all the way to a wetter sort of eastern side of the country. हम उन्हें कोल्ड पार्ट में रखते हैं ताकि वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के वाइड रेंज को सरवाइव कर सके और हमारा ये प्रोस्पेक्ट नहीं है कि इंडिया में ऐसा करने में उन्हें कोई परेशानी होगी। कुछ परेशानियां हो सकती हैं कि कोई भी इंडियन रिजर्वर्स बंद नहीं है। हमारे पास 1 या 2 है जो फेंस से घिरे हुए हैं, लेकिन वो एक तरह से ओपन रेंज सिस्टम का काम करते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ इंडिया में फ्रीली घूम सके और वो ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट या इंटरेक्शन को अलग तरीके से मैनेज करते हैं जिस तरह से हम साउथ अफ्रीका में करते हैं। ऑब्वियसली जिसका मतलब ये है कि जब हम चीता को एक बार इनिशियल बोनस से रिलीज कर देते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से किसी भी डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। Move in any direction. हमने वास्तव में कल ही सैटेलाइट कलर्स रखे हैं ताकि वो कलर्स को कैरी करे जो हमें उन मूवमेंट्स को ट्रैक करने की अनुमति देगा। So they are carrying collars which will allow us to track their movements. और भारत में उनके पास ऐसे लोगों की एक टीम है जो बेसिकली हर समय उनके मूवमेंट की निगरानी करते हैं, जो रिस्क को पूरी तरह से दूर नहीं करता है। चीता अन्य कार्निवर्स जैसे कि साउथ अफ्रीका में लिपर्ड्स और लायंस और हाइनास से इंटरैक्ट होते हैं और इंडिया में उनके पास कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा लिपिड डेंसिटी है। ऐसा नहीं है कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये अडल्ट एनिमल्स के लिए बड़ा खतरा होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से कवर्स के लिए खतरा हो सकता है जब वो जन्म लेते हैं। इसलिए हमें उस रिस्क को मैनेज करना होगा। और टाइगर्स के मामले में जिन एरियाज में इस समय इंट्रोडक्शन करने का प्लान है उनमें वास्तव में बहुत ज्यादा टाइगर्स नहीं है, लेकिन चीता लायन के साथ मौजूद रहे हैं जो कि सबसे बड़ा खतरा या अलायंस है। और लायंस के मामले में जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है और जाहिर है कि उनके एग्जिस्टिंग की एक हिस्ट्री भारत में हजारों सालों से मौजूद है। इसलिए हमें ये अनुमान नहीं है कि हम उन डिफिकल्टीज को दूर नहीं कर पाएंगे। इस इंसाइट के लिए थैंक यू और हम आशा करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। हमारे साथ प्रेटोरिया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के प्रोफेसर एड्रिन टॉडिफ थे। Ralph will be back after a short break. Do stay with us here on South Africa Tonight. तो पहला कमेंट है हम फ्रॉम शाइड। इन्होंने लिखा है थैंक यू नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका इंडिया को उसके चीता पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करने के लिए और हमें हमारे भारतीय भूमि में चीता को दोबारा देखने का सौभाग्य प्राप्त करवाने के लिए। दोबारा देखने का सौभाग्य, इसकी नौबत तो आती ही नहीं अगर चीतास का क्रूएलिटी के साथ शिकार ना किया जाता। हमारा जो अपना वैदिक रूट था हम उससे डिटैच हो गए। पहले हमें एनिमल्स को और नेचर को ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करने की शिक्षा दी जाती थी। कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन अब वापस से एनिमल्स को हम रिस्पेक्ट देने लगे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने डॉग की फोटो डालकर एनिमल लवर तो नहीं बन जाएंगे ना। सारे एनिमल्स को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और एनिमल्स का नेचर में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस होते हैं, तो ह्यूमन लाइफ के लिए एनिमल्स भी ज़रूरी है। फिर अगला कमेंट है रोमेला नायडू। इन्होंने लिखा है माई ब्यूटीफुल अफ्रीकन चीताज स्टे सेफ। मैं आशा करता हूँ वो वहाँ इंडिया में सेफ रहें और इंजॉय करें वहाँ। फिर अगला कमेंट है मिस्टर जे। इन्होंने लिखा है इंडियन चीता एशियाटिक ओरिजिन के थे और एशियाटिक चीता ईरान में है। फेकू मोदी गवर्नमेंट ने अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया, वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें एशियाटिक चीता इंडिया में वापस चाहिए। अब बस इसी की कमी थी। इतने सालों से चीताज इंडिया में थे ही नहीं,
आज जाकर 70 सालों बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में सोचा और उन्हें वापस लाया, तो उसमें पॉजिटिव सोचने के बजाय अब इन्हें एशियाटिक ओरिजिन के चीता चाहिए। जितना मिल रहा है पहले उसी में खुश हो जाओ, इन्हें कुछ भी करो, हर चीज में बस नेगेटिविटी ही दिखती है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।